Hello students, welcome to my channel AKC Mathematics Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 14 statics. Exercise 14.2 क्वेश्चन नंबर 5. इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके स्टेटमेंट देखिए आप. A study was conducted to find out the concentration of a sulfur dioxide in the air in parts पर मिलियन यानी इसका ppm इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ऑफ अ सर्टेन सिटी. द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज. देखिए 30 डेज के डाटाज हैं जो यहां पर आपको दिए गए हैं, जैसे 0.03 0.08 एंड सो ऑन. ये डाटाज दिए गए हैं जो कि 30 डेज के हैं. अब इसके जो फर्स्ट पार्ट है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है ना, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको यहां बनानी है. ठीक है ना, फॉर दिस डाटा इन डाटा की हेल्प से विथ क्लास इंटरवल. विथ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उसमें 0.002 0.04 और 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन. इस क्लास फ्रीक्वेंसी से जो आप देख रहे हैं, इस क्लास इंटरवल से, जो क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं से आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंप्लीट करना है, बनाना है. ठीक है ना. तो क्वेश्चंस तो आपने देखा होगा. यहाँ पर स्टडी वाज कंडक्टेड ऑफ फाइंड आउट द आपका कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जो एयर में है, इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी, एक निश्चित सिटीज में, सर्टेन सिटीज में उसके जो डाटाज हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं. सोल्यूशन में देखिए आप, रिक्वायर्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एक रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपकी यहां पर दी जा रही है. इसमें देखिए जो इसके कॉलम्स बने हैं उसमें है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स इन ppm एंड टेलीमार्स और ये आगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये इसके कॉलम्स हैं. कॉलम में देखिए 0.002 0.04 आपने देखा है. यहां पर ये क्लास इंटरवल आपको यहां पर दिए गए हैं, इसको हमने यहां पे यूज किया हुआ है. तो 0.00 टू 0.04 इसके बिटवीन जो है, जो आपके नंबर्स हैं वो आपके यहां पर 4 हैं. तो देखिए 0.04 कहा गया. ठीक है ना. तो 0. देखिए 0 से 0.04 यानी एक 1 हो जाए 0.03. ठीक है ना. फिर आप हो जाएगा, इसी तरह से और भी देखेंगे हम, और इसी प्रकार से देखिए 0.022 हो गया. ठीक है ना. फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 के बाद आप और काउंट करेंगे तो ये 3 हो गया, और इसके बाद देखिए आप ये 4 हो गया. ठीक है ना. जिसमें हम 0.04 को काउंट नहीं करेंगे. ठीक है ना. इसलिए से हमको कितने पॉइंट्स में फ्रीक्वेंसी मिली? 4. यानी 0.002 0.04 की जो फ्रीक्वेंसीज है, इसके बिटवीन जो डाटाज हैं, वो डाटा की जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 0.4. यानी 4 डाटाज यहां पर आ रहे हैं इन क्लास इंटरवल के बिटवीन. इसमें 0.04 इंक्लूड नहीं है इस सिचुएशंस में. अब सिमिलरली देखिए इसी प्रकार से 0.04 टू 0.08 के बिटवीन जो है आपका 0.9 यानी 9 डाटाज हैं. फिर 0.08 टू 0.12 इसके बिटवीन 0.9 डाटाज हैं. फिर 0.12 टू 0.16 2 डाटा है. 0.16 टू 0.20 4 डाटाज हैं. और 0.20 टू 0.24 के 2 डाटाज हैं. ठीक है ना. इनकी जो आपके देख रहे हैं यहाँ पर जो टेली मार्क्स है, यहाँ 4 है तो देख रहे हैं आप टेली मार्क्स में 4 लाइंस ड्रॉ की गई वर्टिकल. फिर देखिए 9 में आपका 4 वर्टिकल एक क्रॉस करके 5 और प्लस ये 4 यानी कि 9. फिर जैसे 9 में भी सेम वही चीज होगा 5. ठीक है ना. और प्लस 4 9. यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 वर्टिकल लाइन हो जाएगी, 4 है तो 4 वर्टिकल लाइन हो गई, और यहाँ पर 2 है तो 2 वर्टिकल लाइन. और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, इनका जो सम होगा वो 30 है. और 30 जो है वो इसके जो डाटाज हैं उनका भी नंबर है. देख रहे हैं आप यहाँ पर फॉर 30 डेज, तो यहाँ पर 30 आना चाहिए. इनका सम में 30 आ रहा है. इसका मीन्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो करेक्ट है. और साथ ही में इनके जो टेली मार्क्स है वो भी इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं. ठीक है ना. तो देखिए इस तरह से तो आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हुई. इसका जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट तो देखिए था कि आपको टेबल ड्रॉ करनी है, वो ड्रॉ कर दी गई है, बना दी गई है. सेकंड पार्ट में था कि फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन, ठीक है ना, डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. कितने दिन के बाद, किससे,
0.11 मोर देन 0.11 मोर देन 0.11। तो देखिए हमको 0.11 को देखना है, वो भी उससे मोर देन। तो देखिए 0.12 है, अब 12 यानी 0.11 से मोर, तो मोर देखिए आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये डाटा हमें काउंट नहीं करना है, तो हमारा डाटा यहां से स्टार्ट होगा 0.12 टू 0.16 कितने हैं, 2 डाटाज हैं। 0.16 टू 0.20 4 डाटाज हैं, और 0.20 टू 0.24 2 डाटाज हैं। तो देखिए 2 प्लस 4 यानी 6, 6 प्लस 2 यानी 8 डाटाज यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए कहा गया था कि द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm फॉर 8 डेज, 8 डेज तक के लिए यहां पर काउंट हुआ है, ठीक है ना। सल्फर जो आपका कंसंट्रेशन उसका है सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि मोर देन 0.11 ppm में कितने डेज तक के लिए है, 8 डेज के लिए, ठीक है ना, 8 डेज तक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में था 3 कॉइन्स वेयर टॉस्ड 30 times simultaneously, each time that number of heads occurring was noted down as follows। अब देखिए इसमें कितने कॉइन्स हैं आपके, वो दिए गए हैं यहाँ पर 30 टाइम्स, यानी कि जो टॉस किया जा रहा है वो 30 टाइम्स है। कॉइन कितने हैं, 3 कॉइन्स हैं जिनको 30 टाइम्स टॉस किए गए हैं। तो देखिए इनमें जो 30 टाइम्स जब टॉस किया गया तो ये डाटाज आपको मिले 0 1 1 3 2 इस टाइप से डाटाज आपको मिले हुए हैं। फिर इस पर है कि प्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन एबव, जो आपको ऊपर डाटा ऊपर एबव यानी ऊपर गिवन है, इसी से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस में आइए, यहाँ पर द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पर देखिए जो कॉलम्स बनेंगे वो आपका नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेलीमार्स और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेड्स जो है आपका 0 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा, 6 टाइम्स आ रहा। अब देखिए 0 6 टाइम्स आ रहा है, इसको हम यहां से काउंट करेंगे, यानी 0 जो है वो कितने टाइम्स काउंट हो रहा है हमको यहां से पहले सर्च करना है। तो देखिए यहां पर 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 टाइम्स 0 आ रहे हैं। तो 0 के यहां पर फ्रेंड में फ्रीक्वेंसीज में आप लिखेंगे 0 6 यानी 6, ठीक है ना। और इसके जो टेलीमार्स हैं वो देखिए 4 वर्टिकल लाइन एक क्रॉस करेंगे तो 5 हो जाएगा और एक वर्टिकल, ठीक है ना, 6, तो 6 इस तरह से टेलीमार्क में हम 6 को शो करते हैं, और 0 जो है 6 टाइम्स आ रहा है, इसका टेलीमार्क्स ये है। सिमिलरली इसी प्रकार से 1 जो है वो आपकी 10 टाइम्स आ रहा है, 10 आपका टेलीमार्क शो किया जाएगा। 2 जो है 9 टाइम्स आ रहा है, तो ये देखिए 5 + 4 ये हो जाएगा 9। फिर जाएगा 3 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो हो जाएगा ये 4 वर्टिकल एक क्रॉस, ठीक है, आपने किया गया है आपने ये। तो देखिए इस तरह से 5 इनका जो सम है वो देख रहे हैं यहाँ पर 6 + 10 + 9 + 5 = 30, ये 30 आ रहा है। तो 30 इसने क्वेश्चन में क्या 30 टाइम्स, ठीक है ना, टॉस जो है 30 टाइम्स किया जा रहा है, और इनका जो सम है फ्रीक्वेंसीज का वो 30 आ रहा है। मींस हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो करेक्ट है, इस तरह से ये चेक हो जाता है। तो देखिए इट इज अ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यही हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। आपको जो पाई की जो वैल्यू है उसके डेसिमल के बाद जो है 50 टाइम्स, ठीक है ना, आपका वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, 50 डेसिमल के बाद जो 50 डेसिमल प्लेसेस तक के आपको जो प्लेस है वो हमको गिवन है, ठीक है, गिवन बिलो। ये आपको प्लेस दिए गए हैं जैसे 3.1415926535 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस टाइप के नंबर हैं जो कि 50 टाइम्स हैं। इसके देखिए 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 0 to 9 जो है उनके जो है उस पर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स ड्रॉ करनी है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 जो आपके यहाँ पर डिजिट्स हैं 0 to 9 तक के, उनको लेकर के हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है, बनानी है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजिट। जो मोस्ट है वो हमको बताना है, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, और लीस्ट यानी कम से कम जो फ्रीक्वेंसीज है ऑकरिंग है डिजिट्स, उनको हमको बताना है कि ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो लीस्ट यानी कम से कम टाइम्स रिपीट हुए हैं।
और जो मोस्ट है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, उनको भी हमें हिंट करना है, हमें बताना है। ये क्वेश्चंस का मीन था। अब देखिए सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ ड्रॉ की जाएगी। फर्स्ट में देखिए डिजिट्स हैं, टेली मार्क है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए हमको देखना है जीरो। अब जीरो को हम यहाँ सर्च करेंगे, कितने टाइम्स जीरो यहाँ पर रिपीट हुआ है आफ्टर डेसिमल के बाद, राइट। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखिए इसमें जीरो को मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम तो नहीं मिला, 1 यहाँ पर मिल गया, 1 1 0 1 0 2 0, 2 zeros हमको मिल चुके हैं। तो जीरो के यहाँ पर फ्रेंड में फ्रीक्वेंसी में मैं 2 लिख दूंगा, टेलीमार में 2 वर्टिकल लाइन में शो करूंगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से हम बाकी भी सर्च करेंगे। जैसे 1 है, 1 को हम यहाँ सर्च करेंगे, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, देखिए 1 को 1 2, ठीक है, 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5, ठीक है ना, 5 टाइम्स आ रहा है। तो 1 को हम यहाँ पर 5 फ्रीक्वेंसीज की 5 लिखेंगे और 4 वर्टिकल क्रॉस करके 5 को शो करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए 1 को 1 5 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली 2 जो है 5 टाइम्स है, इसको भी 5 इसके आपको टेलीमार्क शो करेंगे। 3 जो है वो 8 टाइम्स आ रहा है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। 4 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, तो उसको 4 टाइम्स आपने 4 टेलीमार्क शो किया यहाँ पर। 5 जो है 5 टाइम्स है, इसको भी देखिए 5 हमने शो किया है, 4 वर्टिकली क्रॉस अप टू डाउन पे यहाँ पर क्रॉस किया हमने। फिर देखिए 6 जो है 4 टाइम्स है, 4 शो किया। 7 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स को शो किया। 8 5 टाइम्स है, इसको हमने 5 टाइम्स यहाँ शो किया, देखिए टेलीमार्क में। फिर देखिए 9 जो है वो 8 टाइम्स आ रहा है, तो 5 + 3 9, इस तरह से 9 जो है 8 टाइम्स आ रहा है, तो 5 + 3 8, ये 8 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जब इनका हम सम करते हैं, सभी डिजिट्स का जो हम सम करेंगे, जो आपके फ्रीक्वेंसीज हैं, सभी फ्रीक्वेंसीज का हम सम करेंगे, तो हमें 50 मिलता है। यानी 2 + 5 + 5 + 8 + 4 + 5 + 4 + 4 + 5 + 8 = 50, और हमको यहाँ 50 काउंट होता है। और इसको देखिए कहा भी गया है कि द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस। तो देखिए 50 इनका सम करने से हमको यहाँ पर 50 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो टेबल है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, एग्जैक्टली राइट है, ठीक है। अब आता है इसका जो सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट तो था कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस पे, ठीक है ना। तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखिए आता है सेकंड पार्ट करता है कि देखिए व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट्स। मैक्सिमम जो डिजिट रिपीट हो रही है, तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो रिपीट हो रही है, जिसमें इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो देखिए कौन सी है, 8 है यहाँ पर, वो की 3 डिजिट 3 है, जिसको 8 टाइम्स रिपीट हो रही है। फिर हम सर्च करते हैं यहाँ से, देखिए तो यहाँ पर फिर 8 आ रहा है। जो मैक्सिमम है वो कौन से डिजिट है, 9। तो 3 and 9 ऐसी डिजिट्स हैं जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही हैं। और जो आपकी लीस्ट है, यानी कम से कम, तो कम से कम देखिए यहाँ पर इससे लोएस्ट यहाँ पर ओनली 2 है। 2 जो है सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ पर देखिए 2 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 0 की, ठीक है ना। यानी लोएस्ट जो डिजिट है जो रिपीट हो रहा है वो आपका 0 है। अब इसी को हम आंसर में एक्सप्लेन करते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स आर 3 and 9। अब 3 and 9 क्यों है, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है कि 3 8 टाइम्स है और 9 भी 8 टाइम्स है, ठीक है ना, विच इज मोर, जो कि मोर है, अधिक है, ठीक है ना। 3 and more, द लीस्ट ऑकरिंग इज 0। लीस्ट यानी कम से कम जो रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम है, वो डिजिट आपकी 0 है। इस तरह से देखिए हमारे एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 30 चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी programs in the previous week. The result were found as follows. आपको रिजल्ट फॉलोज हैं, रिजल्ट है ये 1 6 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट पार्ट इसका है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विथ 5 and 1 of the class interval as 5 to 10. Second part is how many children watched television for 15 or more hours a week. ये इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चंस में देखिए कहा गया था कि 30 चिल्ड्रंस हैं वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे हैव वॉच टीवी। जो वो टीवी देखते हैं, टेलीविजन को देखते हैं
प्रोग्राम, टेलीविजन के जो प्रोग्राम देखते हैं इन द प्रीवियस वीक पिछले वीक में, द रिजल्ट वेयर फाउंड, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट में था देखिए कि मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन जो डाटा आपको गिवन है इनसे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करना है और उसमें जो क्लास इंटरवल है वो 5 to 10 लिया जाए इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए था हाउ मैनी चिल्ड्रंस वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं जो 15 और 15 से अधिक आवर्स तक टेलीविजन को वॉच करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट था जो फर्स्ट पॉइंट आपका, इसका सोल्यूशन देखिए आप, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। ये देखिए हम ऐसा क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें इसका रीजन है। यहां देखिए जो उसने ग्रुप दिया था, जो आपका क्लास इंटरवल है वो 5 to 10 है, जबकि हमारे पास डाटा जो हैं वो 0 से 5 के बिटवीन भी डाटा हमारे पास हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब इसको हम रीजन्स इसका दे रहे हैं, यानी जो हम डाटा का सिलेक्शन कर रहे हैं कि 0 to 5, 5 to 10, भाई हमारे पास 5 to 10 था, हमने 0 to 5 क्यों लिया, इसका रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें देखिए था कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर्स चिल्ड्रन वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक एज 1 hours एंड 17 hours रिस्पेक्टिवली। देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मिनिमम डाटा इसमें सर्च करते हैं और जो मैक्सिमम डाटा है उसको भी सर्च करते हैं। तो मिनिमम डाटा हमने यहाँ पर देखा है कि आप जो टेलीविजन वॉच करने का वो आपका देखिए यहाँ 1 hours है, और जो मैक्सिमम डाटा है जब आप यहाँ देखेंगे तो उसमें आपको 17 मिल रहा है, ठीक है ना। यानी मिनिमम आपका हो गया 1, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये 1 हो गया, और जो मैक्सिमम आपका हो गया ये 17। तो मिनिमम ये मैक्सिमम 17 है। तो मिनिमम डाटा को भी हमको कवर करना है और 17 को भी कवर करना है, और जिनका क्लास इंटरवल है वो 5 की गैप साइज पे हमको लेना है, यानी 0 आपका 5 to 10 था, देखिए 5 to 10 है, यानी 5 का गैप है इसमें, ठीक है ना, 5 की इसमें साइज है। तो उस साइज को मेंटेन करते हुए हमने ग्रुप बनाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये भी माइंड में रखना है कि 1 भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो 0 to 5, फिर 5 to 10 इस टाइप के ग्रुप्स बनते हैं। तो वही इसमें कहा गया कि द टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक्स आर 1 hours एंड 17 hours रिस्पेक्टिवली। इट इज गिवन दैट 5 to 10, जबकि हमको 5 to 10 गिवन है, ठीक है ना, इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल का हमको यहाँ पर गिवन है, एंड द क्लास साइज इज सेम, उनकी क्लास साइज सेम भी होना चाहिए, समान होना चाहिए, राइट। तो सेम, सो द क्लासेस ऑफ इक्वल साइज आर, तो इसलिए हमको ऐसी इक्वल साइज क्लासेस की लेनी है जिसमें सभी ये डाटाज इन्वॉल्व हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने लिया 0 to 5, 0 to 5 में देखिए 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 to 5 इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, क्योंकि हमने मैक्सिमम 17 लिया है तो 17 भी इंक्लूड हो गया, इसमें आ गया, क्योंकि 15 to 20 में 17 भी आ जाएगा। इस तरह से हमने मिनिमम और मैक्सिमम डाटा, सभी डाटाज को हमने इस क्लास साइज को ले, क्लास इंटरवल जो लिए हैं इसमें सभी ग्रुप जो है वो सही रहेंगे, क्योंकि इसमें ही सभी डाटाज इन्वॉल्व हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि क्यों हमने ऐसा सिलेक्शन किया है, क्यों हमने ऐसा सेलेक्ट किया है। अब देखिए द रिक्वायर्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस सभी बात को माइंड में रखते हुए क्लास इंटरवल बनाते हुए अब हमने यहाँ पर इसमें आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट किया है। इसमें नंबर ऑफ आवर्स, ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, टेलीमार्स हो गए आपके, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। हाँ देखिए इसमें जैसे हमने आपको यहाँ किया कि 0 to 5 बिटवीन 10 डाटाज हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको काउंट करके आपको हिंट करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं आप 0 to 5 में 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10, तो 10 आ गए। तो देखिए इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10, इनकी फ्रीक्वेंसी 10 है जो 0 to 5 के बिटवीन डाटाज हैं, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। इनकी जो टेलीमार्स है देखिए आप 5 4 आपके वर्टिकल है, क्रॉस किया, फिर इधर 5 वर्टिकल क्रॉस किया, 5 5 10 हो गई। इस तरह से इसकी टेलीमार्स यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। फिर देखिए 5 to 10 सिमिलरली इसी तरह से हम आगे भी काउंट करेंगे। तो 5 to 10 पे 13 डाटाज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी आपकी टेलीमार्स देख रहे हैं 5 5 + 3 यानी 10 + 3 13। फिर देखिए 10 to 15 के बिटवीन 5 डाटाज होंगे आपके, तो 5 देखिए आपके 5 शो किया गया है टेलीमार्स में।
फिर 15 to 20 के बिटवीन 2 डाटाज हैं, 2 शो किया गया है टेलीमार्ट्स में। टोटल जो है 30 आएगा, 10 + 13 + 5 + 2 30। तो ये 30 डाटाज हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में यहाँ पर गिवन है कि जो 30 डाटाज हैं, ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो देखिए ये हमारा यही टैली कर देता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से था 30 चिल्ड्रन, देखिए 30 जो कहा गया ना, ये 30 डाटाज हमारे यहाँ पर गिवन है। देखिए मैं आपको यहाँ हिंट कर रहा हूँ, ये 30 चिल्ड्रन में दिया गया है, तो ये 30 यहाँ पर काउंट हो रहा है, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो करेक्ट है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट में कहा गया कि देखिए इसमें कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स। ऐसे चिल्ड्रंस को बताना है, ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं, हाउ मेनी यानी जैसे कितने चिल्ड्रंस हैं जो 15 से मोर जो है आवर्स तक वो टेलीविजन को वॉच करते हैं। तो देखिए 15 to 20 लिखा हुआ है, 15 से मोर में आ जाएगा 2। ओनली 2 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो 15 से मोर आवर्स तक ही टेलीविजन को वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 2 चिल्ड्रंस वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। एक वीक में वो 15 या 15 से अधिक घंटे आवर्स तक वो टेलीविजन को वॉच करते हैं। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखिए अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज। एक कंपनी है जो कार बैटरीज का मैन्युफैक्चर करती है, नहीं बनाती है, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स, एक पर्टिकुलर टाइप्स के वो मैन्युफैक्चर्स करती है वो बैटरी की। द लाइफ इन ईयर, जो ईयर तक वो देखता है कि वो कितने ईयर्स तक उसकी लाइफ होती है, ऑफ 40 सच बैटरीज, जो 40 सच बैटरीज ये आपको दी गई हैं, वेयर रिकॉर्डेड, जो इनकी रिकॉर्ड यहाँ पर है एज फॉलो, जो रिकॉर्ड यहाँ पर गिवन है उसके जो ये ईयर्स दिए गए हैं आपको। फिर आता है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डाटा से हमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। फॉर दिस डाटा, जो डाटा आपको यहाँ दिए गए हैं, यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज, जबकि क्लास इंटरवल की जो साइज है वो आपकी 0 to 5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें इस क्लास इंटरवल को लेते हुए हमें ये आपको यहाँ पर क्लास साइज को लेते हुए हमें जैसे 2 to 2.5 जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास साइज है आपकी, इसको लेते हुए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करनी है। इसके ग्रुप्स हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबके इसके पहले जब सोल्यूशन में आएंगे हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, ये आपकी रिक्वायर्ड आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसकी जो कॉलम्स हैं आप देख रहे हैं इसमें लाइव, ठीक है, लाइव्स इन ईयर्स ऑफ द बैटरीज, फिर है टेलीमार्ट्स, फिर है फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए जो बैटरी की जो लाइफ है वो हमने लिया 2 to 2.5, इसके बिटवीन जो है आपके 2 डाटाज आ रहे हैं 2 to 2.5, जिसमें 2.5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो लेना है इसमें से जो हमने आपको सिलेक्ट किया कि 2 to 2.5, अब 2.5 यानी 2.4 तक ही हमें काउंट करना है। जैसे देख रहे हैं आप इसमें 2.2 हो गया, अब हम 2.2 1 हो गया आपका, फिर देखिए 2.2 मिल चुका है हमको, अब 2.3 हो गया, देखिए 2.3 हमको मिल गया। 2 डाटा हमको ये मिल चुके हैं, और भी हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन हमको 2.5 आपको जो 5 है उससे मोर ही मिल रहे हैं डाटा, और इससे कम डाटा हमारे पास नहीं है। इसका मीन ये आ रहा है कि हमें जो 2 डाटाज मिले हैं जो इस ग्रुप के में इंक्लूड हो रहे हैं, यानी 2 to 2.5 के बिटवीन ओनली 2 डाटाज ही है, इनकी फ्रीक्वेंसीज ओनली 2 है, और इनकी हम क्लास जो टेलीमार्ट्स है उसको हम वर्टिकली 2 लाइन से शो करेंगे। तो ये हो गया क्लास मार्क। सिमिलरली इसी प्रकार से 2.5 to 3 आपकी ओनली 6 डाटाज होंगे इसमें। फिर देखिए इसमें 6 में देख रहे हैं टेलीमार्ट्स, 5 + 1 6 हो जाएगा, और 3 to 3.5 में 14 डाटाज हैं, और उनका टेलीमार्ट्स 5 + 5 + 4 यानी 14 होगा। फिर देखिए आप 3.5 to 4 ये हो जाएंगे 11 डाटाज हैं, और 11 में इनके जो आपका टेलीमार्ट्स है, आपका टेलीमार्ट्स होगा वो आपका 5 + 5 + 1 यानी 11, और 4 to 4.5 में आपके 4 फ्रीक्वेंसीज होगी, 4 डाटाज आ रहे हैं, तो हो जाएगा 1 + 1 + यानी 4 आपके यहाँ पर टेलीमार्ट्स होंगे,
4.5 to 5, इसमें 3 डाटाज आ रहे हैं, तो इसमें 3 आप ये टेली मार्क्स यहाँ पर इस तरह से शो किया जाएगा। टोटल अगर इनका जब हम सम करते हैं तो 2 + 6 + 14 + 11 + 5 + 4 + 3 = 40 डाटाज यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 40 डाटा हमारे क्वेश्चंस में भी गिवन है। आप 40 सच बैटरीज कहा गया, देखिए 40 सच बैटरीज कहा गया, मीन्स डाटा 40 होना चाहिए, जो हमारे सम करने से यहाँ पर 40 आ रहा है, मीन्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो करेक्ट है। और इस तरह से हमारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। स्टैटिक्स में विशेषकर ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो उनके डाटाज हैं, पहली बात तो आपको उसको जब आप लिखते हैं वो बिल्कुल आपको करेक्ट नोट करना है, उसमें मिस्टेक ना होने पाए। उनको काउंटिंग, उनकी जो काउंटिंग है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। और क्वेश्चंस में ज़्यादा इतना कोई टफ चीज़ नहीं है कि आप उसको अच्छे से ना सॉल्व कर पाए। इन 2-3 बातों पे आपको बहुत कंसंट्रेट रहना है। साथ में जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उनको भी आपको समझना है कि क्वेश्चन में कहा किया जा रहा है, और उसको भी हम जो टेबल बन चुकी होती है उस टेबल से सेलेक्ट करना है, उसको वहाँ से एक्सप्लेन करना है। ये बातें आपको जानना यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो देखिए ये जरूरी है कि आप इन सब बातों को माइंड में रखें और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें। ठीक है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।